सुप्रभात बच्चों। बच्चों अभी तक आपने पाठ 5 दोस्त की पोशाक 2 दोस्तों के बारे में पढ़ा है तथा दोनों दोस्त किस तरह से एक दूसरे के लिए क्या सोचते हैं और घूमने निकलने के बाद नसीरुद्दीन साहब जमाल साहब के लिए किस तरह से बातें करते हैं। और अब हम चलते हैं अभ्यास कार्य की ओर। तो अभ्यास कार्य में कुछ प्रश्न हैं, कुछ मुहावरे हैं और कठिन शब्द हो गए। इस तरह से आपको जितना भी यहाँ पर ये सवाल दिए गए हैं ये आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में करने हैं। तो सबसे पहले है तुम्हारे सवाल। तो तुम्हारे सवाल में है, बुक में भी आपके दिया गया है। तो इस तरह से आपने इसमें से नोटबुक में करने हैं। 5 सवाल दिए गए हैं इसमें। कहानी के बारे में कई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो। तो नीचे दी गई जगह में भी आप लिख सकते हैं और अपनी नोटबुक में भी उसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहला वाला प्रश्न है इसमें, नसीरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुए। ये तो आपको पता ही है, जब दोनों दोस्त मिले तो कैसे किस तरह से वो खुश हुए। तो नसीरुद्दीन जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। तो इसका आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखना होगा। दूसरा है, नसीरुद्दीन ने हुसैन साहब से क्या कहा। तो नसीरुद्दीन ने हुसैन साहब से कहा कि जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। तो इस तरह से अपनी ही है मतलब उनको ये जताना चाहते थे कि ये समझ जाएंगे कि उनकी अपनी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, नसीरुद्दीन ने अपने पड़ोसी को जमाल साहब की पोशाक के बारे में क्या बताया। तो उन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह मेरी। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही था, उन्होंने जो अचकन पहनी हुई है वह मेरी है, लेकिन ये गलत बात थी। अब है क्वेश्चन नंबर 4, जमाल साहब ने नसीरुद्दीन को क्या समझाया। तो जमाल साहब ने नसीरुद्दीन को समझाया कि पोशाक के बारे में न कहना ही अच्छा है, कि आपको शोभा नहीं देती इस तरह से आप बात कर रहे हैं, आप इसके बारे में ना कहो तो अच्छा है। फिर जमाल साहब ने घूमने जाने से क्यों मना कर दिया। तो जमाल साहब की पोशाक मामूली सी थी, अच्छी नहीं थी, चटकीली भड़कीली नहीं थी, इसलिए उन्होंने घूमने जाने से मना कर दिया। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन हैं और इनके आंसर आपको नोटबुक में लिखने हैं, क्योंकि वो ऐसे वन में इस तरह से आपको एमसीक्यू टाइप या थोड़ा बड़े क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, तो आपको याद करने हैं। लिख लिख के इस तरह पहले क्वेश्चन लिखोगे, फिर उसका आंसर लिखोगे एक लाइन छोड़ के, और डबल लाइन नोटबुक में ही आपको काम करना है। अब है नीचे तुम्हारी बात। तो तुम्हारी बात में नसीरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। तो इसमें दिया गया है कि तुम बन ठन कर कहाँ कहाँ जाते हो। तो ये आपने लिखना है, सब अपनी अपनी भाषा में लिखेंगे। मैं बन ठन कर अपने दोस्तों के जन्मदिन की पार्टी में और अपने रिश्तेदारों के घर जाता हूँ। ठीक है, तो आपने इस तरह से आंसर लिखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन ख है, तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो। तो किस किस तरह से, मैं नहा धोकर नए कपड़े पहनता हूँ, कंघी करता हूँ तथा पॉलिश किए जूते पहनता हूँ। हर किसी को अपने तरीके से बनना ठनना अच्छा लगता है। अब है नीचे, तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से क्या कहा होगा। तो जमाल साहब ने कहा होगा कि मैंने अचकन के बारे में कुछ न कहने को कहा था, फिर तुमने उसका जिक्र ही क्यों कहा, जिक्र ही क्यों किया। जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते थे। तो उत्तर है, जमाल साहब मामूली से कपड़ों में घूमते तो लोग कहते कि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, इसलिए जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने नहीं जाना चाहते हैं।
अब है नसरुद्दीन अपने अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे। तो नसरुद्दीन एक नजरिए मजाक इंसान थे। वे अपने दोस्त से मजाक करने के लिए अपनी अचकन के बारे में हमेशा बताते होंगे। अब थोड़ा नीचे गपशप दी गई है, तो आपको हर एक चीज़ नोटबुक में नहीं लिखनी है। जैसे आपने क्वेश्चन आंसर ऊपर से नोटबुक में लिख लिए। अब यहाँ है, जब जमाल साहब और नसरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम नसरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी, लिख कर बताओ। तो बेगम, कौन आया था? हुसैन साहब बोले, नसरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था। तो बेगम किस दोस्त के साथ? हुसैन साहब, जमाल साहब का कोई पुराना दोस्त था। बेगम हंसती हुई बोली, तब जरूरी वह अचकन उसकी अपनी नहीं होगी। हुसैन साहब, हाँ हाँ, उसने तो नसरुद्दीन की अचकन पहन रखी थी। तो इनकी हंसी मजाक थी। अब घूमना फिरना। नसरुद्दीन ने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जब नसरुद्दीन अपने दोस्त से मिले तो उसे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तब क्या करते हो? तो उत्तर है, मैं जब अपने दोस्तों से मिलता हूँ तब उनके साथ खाता पीता हूँ, उन्हें साथ लेकर पार्क में घूमने जाता हूँ और उनके साथ खेलता हूँ। ठीक है। अब है नीचे करके दिखाओ। नीचे कुछ वाक्य लिखें, तुम्हें इनका अभिनय करना है। अभिनय जानते हो? नाटक। तुम चाहो तो कहानी में देख सकते हो कि इन कामों का जिक्र कहाँ है। बन ठन कर घूमने के लिए निकलना, घड़ों पानी पड़ना, मुंह बनाकर शिकायत करना, गर्मजोशी से स्वागत करना और नाराज होना। क्या है? मुहावरे हैं। देखते ही रह जाना। अब उत्तर है, घर में इनके अभिनय का अभ्यास करो। घड़ों पानी पड़ना। तो नसरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। मतलब जब उन्होंने बोला कि अचकन जो उन्होंने पहनी है वह इनकी नहीं है, वह तो उन्हें क्या हुआ, वो बहुत लज्जित हुए। उन्हें शर्म महसूस हुआ कि ये क्या कह दिया। तो घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है। इसका मतलब क्या हो सकता है, पता लगाओ। तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों और बड़ों से बातचीत कर सकते हो या शब्दकोश देख सकते हो। तो उत्तर है, घड़ों पानी पड़ने का बहुत लज्जित होना। इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं दो मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम देते हैं, तुम चाहो तो इनमें से कोई पसंद कर सकते हो। तो इस तरह से जो ये चित्र बना रखे हैं, चित्रों के द्वारा भी और जो हमने लिखे हैं उनके द्वारा भी हमें उसका अर्थ समझ में आ सकता है। यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं। सिर मुंडा थी ओढ़ी पड़ना, ऊँट के मुंह में जीरा, दिया तले अंधेरा, ईद का चांद, नसरुद्दीन निकल कर लाए। तो अब यहाँ पर जो चित्र किए गए हैं इसे देखकर भी आप इसका अर्थ समझ सकते हैं। कौन है कैसा? नसरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीला शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। भड़कीला शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी, वो उसके बारे में बता रहा है। तो कहानी में से एक जैसे शब्द छांटो तो किसी के बारे में कुछ बताते हैं, तो उन्हें छांटकर नीचे दी गई जगह में लिखो। देखें कौन सबसे ज़्यादा ऐसे शब्द ढूंढ पाता है। ठीक है, जैसे पुराना दोस्त, भड़कीली अचकन। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द आपके पास इस तरह से आए हैं जो आप इसको नीचे जो डैश दिए गए हैं यहाँ पर लिख सकते हो। तो मामूली सी पोशाक, ठीक है। तो भड़कीली, पुराना और जैसे शब्द किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बता रहे हैं।
तो आपने जिससे लिखी भड़कीला शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी है, तो किसी के बारे में बता रहा है तो उसे क्या कहते हैं, वो विशेषण, उसे क्या कहते हैं, विशेषण। तो उत्तर में है मामूली सी पोशाक, खास दोस्त, कैसी अकल, अन्य पड़ोसी, अपनी अचकन, यह अचकन। जहाँ पर ये डैश दिए गए हैं इस तरह से आपको लिखना है। अब है पास पड़ोस। पड़ोस के घर में जाकर नसरुद्दीन पड़ोसी से मिले। तुम अपने पड़ोसी बच्चों के साथ बहुत से खेल खेलते होंगे, पर क्या तुम उनके परिवार के बारे में जानते हो? चलो दोस्तों के बारे में और जानकारी इकट्ठा करते हैं। यदि तुम चाहो तो उनसे ये बातें पूछ सकते हो। आपके घर में कुल कितने लोग हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, उनकी आय क्या है, वे क्या काम करते हैं। इसी सूची में तुम अपने मन से बहुत से सवाल जोड़ सकते हो। अपने पड़ोसी बच्चों और उनके परिवार वालों से प्रश्न पूछकर जानकारी इकट्ठा करो। शब्दों का हेरफेर। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि बोलने में थोड़ा सा हेरफेर होता है और लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। इन शब्दों को बोलकर देखो, ये मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द हैं। जरा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। नीचे इसी तरह से कुछ शब्दों के जोड़ दिए गए हैं। इन शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। तो आपको इन शब्दों का अर्थ भी लिखना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो ऐसे वन में जब आपके पास प्रश्न आएंगे तो शब्दों के वाक्य में प्रयोग करो। तो इनमें से आपको शब्द देकर वाक्य में प्रयोग करने के लिए दिया जाएगा, तो आपको ये नोटबुक में करनी है। घड़ा, गधा, घूम, झूम, राज, राज, फन, फन, सजा, सजा। इस तरह से जितने भी ये शब्द दिए गए हैं तो इनके अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। उत्तर घड़ा। तो कुम्हार घड़ा बनाता है। घड़ा और गड़ा, तुमने सुंदर मूर्ति गढ़ी है। तो गढ़ना मतलब बनाया, मूर्ति बनाना, और घड़े को बनाता है। घड़ा और गड़ा में कितना अंतर हो गया, उनके वाक्य भी बहुत अलग हो गए। घूम, तो घूम मतलब घूमना, बच्चे पार्क में घूम रहे थे। और झूम, झूम रहे थे, तो पौधे हवा से झूम रहे हैं। और राज, पुराने समय में यहाँ मुगलों का राज था। अब एक और राज है, पुराने समय में यहाँ मुगलों का राज था। सबको तुम्हारे इस राज का पता चल गया है। थोड़े से हेर फेर में वह कितने अलग हो जाते हैं वाक्य। फन, तानसेन अपने फन में माहिर था। अगर एक फन होता है सांप का भी, सांप ने अपना फन उठा लिया। सजा, दिवाली के दिन सारा शहर सजा हुआ था। एक सजा है, चोर को सजा जरूर मिलेगी। इसमें किस तरह से लिखा गया है और किस तरह से छोटी सी हेर फेर में इनका वाक्य ही अलग हो जाता है। अब है खोल, मम्मी ने दरवाज़ा खोल दिया। और ये कहता है खोल, उबला हुआ पानी खोल रहा था। तो इस तरह से शब्दों का हेर फेर भी आपने देख लिया। और अभी तक जितने भी आपने अभ्यास कार्य में प्रश्न पढ़े या फिर मुहावरे, वाक्य प्रयोग, तो ये जैसा आपको ठीक लगे उस तरह से आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। सबसे पहले आपने पाठ का नाम डालना है, पाठ 5 दोस्त की पोशाक। उसके बाद 10 आप कठिन शब्द लिखेंगे, उसमें से छाँट कर जो आपको कठिन लगते हैं। फिर वर्क बुक आपके पास है, उसमें से कुछ कठिन शब्दों के अर्थ आपने लिखे। उसके बाद कुछ शब्दों के अर्थ। फिर ये जो प्रश्न आपको दिए गए हैं 5 प्रश्न कहानी के बारे में, किन्हीं 5 प्रश्न बनाकर नीचे भी
दी गई जगह में लिखो। तो ये वाले प्रश्न आपने नोटबुक में लिखने हैं। उसके बाद इन प्रश्नों को जब आप लिख लोगे तो फिर उसके बाद मुहावरे, और मुहावरे के बाद आपने ये वाक्य में जो प्रयोग दे रखे हैं आपको, ये शब्दों का हेर फेर, तो ये भी आप अपनी नोटबुक में करोगे। और आपको बाद में जब भी आपको क्वेश्चन आंसर या वर्कशीट आपको दी जाएगी तो आपको उनके आंसर करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी तरह आपने पार्ट 5 को किस तरह से अपनी नोटबुक में करना है, तथा जब आपके ऐसे 1 के एग्ज़ाम होंगे तो आपके लिए दिक्कत नहीं आएगी। साईं राम।